पॉइंट ब्लैंक हो गए उस टाइम जब ये सवाल पूछा गया एक इंडियन जर्नलिस्ट ने। लेकिन देखिए अभी फिलहाल जो गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया पे निकाल रहे हैं, इस गुस्से की कुछ और वजूहात भी हैं जो मैं वीडियो को आगे जब लेकर जाऊंगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अपने सवालात आप लोग साथ साथ करते रहे मेरे साथ। अब मसला इस टाइम जो है वो क्या आ रहा है, देखिए मसला इस टाइम ये आ रहा है इंडिया के साथ कि इंडिया जो है वो भी अपना ऑयल लेना खत्म नहीं कर पा रहा रशिया के साथ। इंडिया कह रहा है कि हम हमारे साथ अमेरिका जितने मर्जी टैरिफ लगा दे, हम रशिया के साथ तेल लेना बंद नहीं करेंगे। इसकी दो रीजन है। देखिए पहली रीजन तो ये है कि ये इकोनॉमिकल रीजन है, मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए अगर इंडिया एकदम से रशिया से ऑयल लेना खत्म कर देता है, जो 35% क्रूड ऑयल वो ले रहा है, जो उसको कम प्राइस पे मिल रहा है गल्फ ममालिक से, और अपनी 100% जो डाइवर्जन है ऑयल की या 80% डाइवर्जन है वो गल्फ कंट्रीज की तरफ ले जाता है, तो गल्फ कंट्रीज का ऑयल रशियन ऑयल के मुकाबले में इंडिया को महंगा मिलेगा। अब याद रखिएगा ये इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब आप किसी जगह से महंगी चीज लेते हैं तो वो अपने मुल्क में भी आप उसको और महंगा बेचते हैं, और उससे ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन आती है। अब याद रहे कि जो ऑयल होता है वो ट्रांसपोर्ट, आपकी जितनी प्रोडक्ट्स जो बनती हैं, इसके अलावा आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। इस वजह से जो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके रेट्स जो हैं, इनकी जो इन्फ्लेशन है ये बढ़ती है। अब मसला ये है इंडिया का इस टाइम, अगर फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि ठीक है हम रशिया का ऑयल लेना, जो 35% हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं, हम अमेरिका की बात मान लेते हैं, हम ये क्रूड ऑयल नहीं लेते। इंडिया कहता है कि अब हम अपना 100% या 90% जितना भी ऑयल इंडिया लेता है बाहर से, वो कहेगा कि मैं सारा अपना जो इंपोर्ट करता हूँ ऑयल वो मैं गल्फ कंट्रीज से करूँगा जो ऑलरेडी अमेरिका के अलाइज हैं। अमेरिका तो इससे खुश हो जाएगा, लेकिन मसला ये होगा जो इंडिया की नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो कि मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो जब पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप्स पे जाएंगे तो पेट्रोल हो जाएगा महंगा। सेकंड चीज़ ये कि जो प्रोडक्ट्स होती है ना, खाने पीने की चीज़ें, वो भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं। ऑब्वियसली जब पेट्रोल महंगा होगा तो वो प्राइसेस के एलिमेंट्स, आपको बसेस, आप लोगों को जो है वो रिक्शा, आप लोगों को बाइक्स और जो भी मामलात होते हैं, प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स खाने पीने की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं, उनकी प्राइसेस फीसद इजाफा हो सकता है। अब देखिए ऑयल की बढ़ने की वजह से अब इंडिया अगर ऑयल अपना डाइवर्ट करता है किसी और गल्फ कंट्री में, तो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होंगी। ऑयल तो महंगा, यानी पेट्रोल और ये गैस तो महंगे होंगे, खाने पीने की भी चीज़ें महंगी होंगी और लोगों को और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको एक एस्टीमेट देता हूँ, मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अभी इस टाइम एक आदमी जो है वो 5,000 रुपये में उसका घर का सामान आ जाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक आदमी के घर का सामान 5,000 में आ जाता है। जब ये टैरिफ लगाएगा अमेरिका और इंडिया जो है वो अपना ऑयल किसी और अरब मुल्क से लेगा 100%, तो ये 5,000 का गुजारा उसका 5,400 में होगा, यानी 400 रुपये का इंक्रीज आएगा। मैं मिसाल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये अब प्राइसेस बढ़ेंगी चीज़ों की। अगर एकदम से इंडिया ने जो है वो अपना तेल को डाइवर्ट कर लिया, अमेरिका के प्रेशर में आके रशिया से लेकर जो है वो गल्फ कंट्रीज़ की तरफ से उसने ऑयल लेना शुरू कर दिया। दूसरा इंडिया का बड़ा मसला ये कि डिप्लोमेटिकली अगर इंडिया ने एकदम से ये ऑयल लेना रशिया से ख़त्म कर दिया तो रशिया जो है वो एकदम से नाराज़ भी हो सकता है। पुतिन साहब कहेंगे कि देखिए आप हमारे साथ पिछले 80 साल से हैं, जब भी आप पे मुश्किल वक्त आया सोवियत यूनियन आपके साथ खड़ा रहा, रशिया आपके साथ खड़ा रहा, अब हम पे मुश्किल वक्त आ रहा है, आप हमसे तेल लेना खत्म करें, आप ये ना करें। अगर आप ये करेंगे तो हमारे आपके डिप्लोमेटिकली मामलात खराब होंगे। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आने वाले टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं जिसकी वजह से एक बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है पुतिन साहब की और इस टाइम जो है ट्रंप साहब की, और ऑब्वियसली मोदी साहब भी इसमें। एक आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वो ये है कि देखिए अजीत डोवल साहब जो है वो आज पुतिन साहब से मुलाकात कर रहे हैं। अब ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिग्नलिंग एक जा रही है। मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ ये मुलाकात क्यों ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लूँ कि ये टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंडिया पे एकदम से क्यों लगा दिए। देखिए 2 पॉइंट्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आने वाले दिनों में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, वो ये होने वाली है कि चाइना जो है वो भी अमेरिका पे टैरिफ लगा सकता है। अब देखिए अमेरिका पे चाइना टैरिफ लगाता है और चाइना भी अमेरिका पे टैरिफ लगाता है, दुनिया में प्राइसेस और ज़्यादा चीज़ों की महंगी हो जाएगी। अभी दुनिया में इन्फ्लेशन आने वाले वक्त में बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका किसी मुल्क को भी नहीं छोड़ा, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, इवन साउथ कोरिया हो, जापान हो, वो किसी को नहीं छोड़ा, वो सब पे टैरिफ लगा रहा है। लेकिन उन मुल्कों पे वो ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है जो कि रशिया के साथ अलाई हैं हिस्टोरिकली भी, और इस टाइम भी रशिया के साथ मामलात को बेहतर लेकर वो चल रहे हैं। अब मसला क्या हो रहा है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने कल जो है वो एक इंटरव्यू दिया NBC को, उसमें उन्होंने बात की कि मैं टैरिफ बढ़ा
बता भी सकता हूं अगर ममालिक ने ऑयल लेना खत्म ना किया। आज देखिए उन्होंने फिर टैरिफ जो है वो लगा दिया है, 25% टैरिफ और ऐड कर दिया, जो कि गालिबन 27 अगस्त से 27 अगस्त से वो लागू होगा। लेकिन स्टिल वो लागू तो होगा ना, तो जो चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं इंडिया में वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा अमेरिका से महंगी हो जाएंगी और वो मामला ख़राब होंगे। और ऑलरेडी जो इंडिया की चीज़ें जाएंगी अमेरिका में वो भी ऑलरेडी महंगी होंगी, क्योंकि फिलहाल अभी तक इंडिया ने कोई टैरिफ अमेरिका पे नहीं लगाया। अमेरिका ने इस टाइम 50% टैरिफ इंडिया पे लगा दिया। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है वो ये, देखिए रशिया यूक्रेन वॉर अमेरिका जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो भी फिलहाल खत्म नहीं होगी। ये मैं प्रिडिक्ट भी कर चुका हूँ, ये मैं आपको बता भी सकता हूँ। स्टीव विटकॉफ भी एक तरफ जो है वो उन्होंने मीटिंग की है पुतिन से, और अभी अजीत डोवल जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी मुलाकात करने जो है वो आज उनका दौरा है, वो पहुंच चुके हैं क्रेमलिन, आज वो मुलाकात करेंगे पुतिन साहब से। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बट मैं उससे पहले अभी फिलहाल ऑयल की प्राइसेस के मामला पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए इंडिया का इस टाइम जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है अमेरिका। अमेरिका के साथ इंडिया की मैंने आपको बताया 118 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड, जिसमें से तकरीबन 70 बिलियन डॉलर का डेफिसिट जो है वो अमेरिका को है। यानी इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, कम इंपोर्ट करता है अमेरिका से, और इंडिया को बेनिफिट ज़्यादा है। अब इंडिया क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, यानी अमेरिका को बेचता है, एक तो आईटी सर्विसेज बेचता है, फिर उसके अलावा इंडिया के डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल जो इंडिया की मेडिसिन होती हैं, फार्मेसी जो चीज़ें होती हैं, फार्मेसी की इंजेक्शंस वगैरह मेडिसिन वो, या जो डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, वो अमेरिका को वो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जिससे इंडिया को बेनिफिट होता है। इसके अलावा इंडिया जो है वो बहुत सारा कॉटन, टेक्सटाइल, ये चीज़ें भी जो है ये बेचता है अमेरिका को। अब मिसाल के तौर पे अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है, तो मिसाल के तौर पे जो कपड़ा या जो सर्विस इंडिया दे रहा था आईटी की, मिसाल के तौर पे 200 रुपये की, अब वो अमेरिका में 250 रुपये की मिलेगी, यानी 50% टैरिफ बढ़ गया। तो इट शोज़ कि कितना ज़्यादा ये इंडिया की इकॉनमी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए जो ग्लोबल कंपेटिटर्स हैं वो अपनी चीज़ को अमेरिका में कोशिश करते हैं जितना सस्ता बेच सकें वो बेचते हैं, ताकि उनकी जो कैपेसिटी है उसको बेहतरी आने वाले वक्त में उसकी बेहतरी आए। बट फॉर इंडिया, फॉर अनफॉर्चुनेट, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं इसके पीछे जो बेसिक मोटिव है अमेरिका का, नो डाउट इन दैट, वो मोटिव जो है वो बेसिक मोटिव जो है वो रशिया से इंडिया जो ऑयल ले रहा है और ये रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म नहीं कर रहा, ये असल बेसिक मोटिव है, जिसको अभी पुतिन साहब भी कहीं ना कहीं प्रेशर को फील कर रहे होंगे। और मैंने बहुत सारी वीडियोज भी बनाई है, बहुत सारी बात भी की है कि ये प्रेशर जो है आने वाले वक्त में और ममालिकों को भी फील होगा, और कंट्रीज भी इस प्रेशर को फील करेंगे। अब सिर्फ ये इंडिया पे बात नहीं आएगी, ब्राजील पे भी ये बात आएगी, और याद रखिएगा ये बात जो है आने वाले दिनों में चाइना में भी आएगी। और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि चाइना को भी अपने साथ टाइट करने की कोशिश करे। लेकिन मसला चाइना का ये है कि चाइना की इकॉनमी बहुत बड़ी है और तकरीबन अमेरिका के मुकाबले में इतना फर्क नहीं है। मतलब अमेरिका की इकॉनमी की तकरीबन 75% इकॉनमी चाइना की है, जो बहुत बड़ी इकॉनमी है। दैट्स वाई अमेरिका की लेवरेज चाइना में इतनी नहीं है जितनी अमेरिका की लेवरेज भारत पे है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। अब अगले जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज एकदम से साइन किया है वो बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एकदम से जो है वो 50% टैरिफ आयद कर देंगे, यानी 25 पहले और 25 बाद में। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल एक स्पीच की थी, आपने सुनी होगी वो स्पीच, मैंने बड़े गौर से सुनी वो तकरीर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा जो ममालिक जो है जुमे तक जो है, जुमे से पहले जो है वो रशिया से ऑयल लेना खत्म नहीं करेंगे। अब इंडिया पे उन्होंने 50% लगा दिया। अगर इंडिया मिसाल के तौर पे, मैं एक प्रिडिक्शन तो नहीं दे रहा, बट डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक बिहेवियर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। अगर इंडिया जो है वो अपना ऑयल लेना रशिया से खत्म नहीं करता, तो ये भी एक और चीज़ हो सकती है कि जुमे तक, ऑन फ्राइडे, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहें कि मैं 50% टैरिफ और लगा रहा हूँ इंडिया पे। ये मैं नहीं कह रहा, या मैं ना मैं ये चाहता हूँ, ना ये कोई बंदा चाहता है, बट ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो भी इस टाइम पॉलिसी चल रही है वो उस तरह के मामला को लेकर चलेंगे, और इंडिया को बहुत ज़्यादा एकदम से प्रेशर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ले आए हैं, जो कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल